स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंग्लैंड प्लेयर्स की, जो हम देख रहे हैं बारी बारी एक एक खिलाड़ी वो आईपीएल से विड्रॉ कर रहा है। पहले आपने मार्क वुड के नाम की चर्चा सुनी होगी, आप कह सकते हैं। जो रिसेंटली जिनका नाम आया वो है गस एटकिंसन। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की तरफ से वो इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से एनओसीज नहीं मिल रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होती है। फिर आप कह सकते हैं वो खिलाड़ियों को का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप भी होना है आईपीएल के बाद, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और जो भी खिलाड़ी आपके मिक्स में है या जो भी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है, इंग्लैंड जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों के करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स है, खिलाड़ी आईपीएल को उस आईपीएल को छोड़ रहे हैं जहां पर उनको करोड़ों रुपए मिले हैं और आप कह सकते हैं अपने देश को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके अब क्या कुछ आफ्टर रिएक्शंस हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि इवन आप बांग्लादेश की तरफ से देखते हो कि जब उनके फिक्सचर्स चल रहे होते थे उनकी तरफ से भी ये थ्रेट किया जाता था कि भाई खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलेगी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आईपीएल कुछ ना कुछ कड़े नियम बनाने की सोच रहा था कि भाई फिर मतलब आप देख रहे हो जो बोर्ड्स होते हैं वो अपने खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करते उस मोमेंट पे, तो ये कंसिडर किया जाए कि भाई आप मत फिर उनको मतलब कंसिडर मत करो। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में देखा जा रहा है, देखो इंग्लैंड तो ये है कि इंग्लैंड का पहले से ही एरा है। आप ऑस्ट्रेलिया को भी देख लीजिए, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेज करते हैं और इस तरीके से हमने देखा है खिलाड़ी बैक ऑफ भी कर जाते हैं। पहले भी हमने देखे इंग्लैंड प्लेयर्स को आखिर मोमेंट पर विड्रॉ करते हुए। एलेक्स हेल्स आपको याद आएंगे जब केकेआर में उनको पिक किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके रिएक्शन क्या होंगे, क्या अब फ्रेंचाइजी जो है इन फ्यूचर क्या वो ये कंसिडर करेंगे कि भाई इन खिलाड़ियों की तो आदत बन गई है कि आखिर मोमेंट पे आप विड्रॉ कर लेते हो और हमारी सिरदर्दी बढ़ जाती है, फिर हमें एक अनाउंसमेंट करना पड़ता है अलग रिप्लेसमेंट का। गस एटकिंसन की जगह जैसे आपने देखा दुश्मन था चमीरा जुड़े केकेआर से, और उससे पहले मार्क वुड, उनकी जगह शमार जोसेफ जो वेस्ट इंडीज की तरफ से धमाल मचाए हुए थे इंटरनेशनल स्टेज पर, वो लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए। तो कहीं ना कहीं अब आगे ऐसी चीजें ना हो तो कहीं ना कहीं पॉसिबली ये चीज हो सकती है कि फ्रेंचाइजी फिर दरकिनार करें इस चीज की पॉसिबिलिटी को। भाई इंग्लैंड प्लेयर्स को तो एनओसी ग्रांट होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूरी ही बना के रखें। ये आप कह सकते हैं इनके लिए थोड़ा सा अगेंस्ट में काम कर सकता है जो ये चीजें कि पहले तो आप अपने आप को अवेलेबल रखते हो ऑप्शन के लिए, लेकिन फिर आखिर मोमेंट पे हम देखते हैं कि खिलाड़ी विड्रॉ कर लेते हैं और फ्रेंचाइजी के लिए वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें बन जाती है। क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनसे किनारा ही करे फ्रेंचाइजी, अवॉइड करें कि हाँ इंग्लैंड प्लेयर्स पर हमें कैश इन नहीं करना है, उन पर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आखिर मोमेंट पर आप देखते हो कि खिलाड़ी विड्रॉ कर लेते हैं और फिर फायदा कुछ नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या फ्रेंचाइजी आगे फ्यूचर में इस तरीके से चीजें करेंगी कि नहीं, इंग्लैंड प्लेयर्स या ऐसी जो फ्रेंचाइजी हैं, ऐसे जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं जो अपने खिलाड़ियों को एनओसीज नहीं देते हैं, तो उन देश से आप खिलाड़ी मत पिक करिए, उनको आप आईपीएल में ऑक्शन में मत खरीदिए। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।